हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा के डार्ट मिशन के बारे में। ऑल्दो नासा ने अपने डार्ट मिशन की अनाउंसमेंट 2 साल पहले की थी, लेकिन अभी इंडियन एक्सप्रेस में इस चीज को लेकर एक आर्टिकल हमारे पास देखने को मिला था। उसी चीज को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहां से हमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकते हैं। तो नासा के डार्ट मिशन की जब भी मैं बात करता हूं, इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ को रक्षात्मक प्रणाली देने के बारे में ये पूरा का पूरा मिशन है। और अर्थ को बचाना किससे है? एस्टेरॉयड से। ये वही एस्टेरॉयड है जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने डायनासोर की प्रजाति को अर्थ के ऊपर से विलुप्त कर दिया, खत्म कर दिया, सर्वनाश कर दिया। देखिए, एक समय पर जब डायनासोर अर्थ के ऊपर रूल किया करते थे, किसने सोचा था कि ये डायनासोर आने वाले टाइम में देखने को भी नहीं मिलेंगे? तो ये सब कहा जाता है कि क्यों हुआ? एस्टेरॉयड की वजह से। अब मान लीजिए एक एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ अगर तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या हम उसे खत्म कर सकते हैं? तो खत्म करना तो कई बार होता है बहुत मुश्किल, लेकिन हाँ, हम उसे डिफ्लेक्ट करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। डिफ्लेक्ट करने का मतलब उसका रास्ता बदलना, ठीक है, नॉकआउट करना उसको, उसके जो अलाइनमेंट में उससे नॉकआउट कर देना। और सरल भाषा में बात करूं, प्रॉपर हिंदी भाषा में बात करूं तो धक्का दे देना। तो अगर हम बात करें, हमें चाहिए उसके लिए प्लैनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म। तो प्लैनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट आज की डेट में स्टडी करते हैं अर्थ को एस्टेरॉयड से बचाने के लिए। अब यहां पर अगर हम बच्चे थोड़ा सा और आगे चले और डिटेल में बात करें, तो ये एस्टेरॉयड होते क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। तो अर्थ के बाहर चंक ऑफ रॉक और मेटल, ठीक है, सॉरी, अर्थ के बाहर हमारे पास अगर हम बात करें चंक ऑफ रॉक और मेटल, ये जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं को हमारे पास एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है। इनका जो साइज है बच्चे, कई हमारे पास माइल से लेकर छोटा सा साइज भी हो सकता है। ज्यादातर जो एस्टेरॉयड्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जब भी मैं बात करता हूं हमारे सोलर सिस्टम की, तो हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर एस्टेरॉयड आपको कहां मिलेंगे? एस्टेरॉयड बेल्ट में। ज्यादातर एस्टेरॉयड आपको कहां मिलेंगे? एस्टेरॉयड बेल्ट में। अब क्वेश्चन आ जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट कहां है? तो एस्टेरॉयड बेल्ट आपको देखने को मिलेगी हमारे पास मार्स और जुपिटर के बीच में। ये रहा हमारा प्लेनेट मार्स और ये रहा जुपिटर। इसके बीच में जो ये व्हाइट सा आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, तो ये हमारे पास एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। आपको आई गेस स्क्रीन पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही होगी, बीच में एक बेल्ट की टाइप एक शेप है जिसको हम बोल सकते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ओके, तो क्वेश्चन आ जाता है कि एस्टेरॉयड्स के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है उसका नाम है बच्चे सीरस। सीरस सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जिसकी खोज 1801 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर ने की थी जिनका नाम था जी पियाजी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे पहला एस्ट्रॉयड खोजने वाला पर्सन कौन था? तो वो थे इटालियन एस्ट्रोनॉट जी पियाजी। ओके, इनका नाम याद रखिएगा। और एस्ट्रॉयड वर्ड कहां से आया बच्चे? तो एस्ट्रॉयड वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है स्टार शेप। तो कहीं ना कहीं फिर से हम किससे रिलेटेड डील कर रहे हैं, किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? स्पेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये 4 लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड हैं हमारे सोलर सिस्टम के। नाम देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि किस एस्ट्रॉयड का क्या नाम होगा, किस तरह से उसको कैटेगराइज किया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो हमारे पास एक संस्था है बच्चे, आपने सुना होगा प्लूटो पहले प्लेनेट था, फिर उसको प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। तो किसने प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से निकाला और किसने प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी में रखा था? तो ये सब कौन करता है? ये कौन डिसाइड करता है? ये सब डिसाइड करता है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये वो संस्था है जो हमारे पास अर्थ के बाहर जो चीजें हैं उनको कैटेगराइज करती है, उनके नोमेनक्लेचर के लिए काम करती है, उनकी कैटेगराइजेशन के लिए काम करती है। तो ये 1919 में बनी थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। तो सेलेस्टिकल बॉडीज के नेम और उनके डेजिग्नेशन के लिए काम करती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास कई बार यहां से भी पूछना जा सकता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें प्लैनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत ही क्या है? हाँ जी, प्लैनेटरी मैकेनिज्म डिफेंस की जरूरत ही क्या है? तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 25,000, लगभग 25,000 नियो अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के आसपास हैं और सन के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कभी भी अर्थ की तरफ बढ़ सकते हैं, तो आने वाले टाइम में अर्थ को हिट कर सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए हमने क्या किया? देखिए, क्या इसरो का कोई प्लान इसके रिगार्डिंग चल रहा है? तो आंसर है नो। लेकिन हमारे पास वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी जो कंसीडर की जाती है नासा, सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी है। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर, हमारे पास एक तो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस की स्पेस एजेंसी, और दूसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया आइडा के नाम से। व्हाट इज आइडा?
दैट इज नोन टू बी एस्ट्रॉयड इंपैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। एस्ट्रॉयड इंपैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि उसको डिफ्लेक्ट कर देना, उसका रास्ता बदल देना, ठीक है। और वो कैसे होगा, तो आइडा के अंदर दो सब प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो है हमारे पास डार्ट, आइडा के अंदर ही दो सब पार्ट्स हैं, एक तो है डार्ट और दूसरा है हेरा। तो हेरा और डार्ट दोनों के बारे में बात करते हैं। डार्ट की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब देखिए इसको ऐसा क्यों नाम दिया गया ये भी हम देख लेते हैं। तो डार्ट की पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, क्वेश्चन हमें यहां से मिल जाता है कि डार्ट की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इसमें होगा क्या, देखिए आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर एक डायग्राम के थ्रू। यहां पर एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है डिडीमॉस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। डिडीमॉस नाम का ये एस्ट्रॉयड है जो कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड है, ठीक है। और उसके साथ एक छोटा एस्ट्रॉयड है जो इसके चक्कर लगा रहा है। ये समझ लीजिए ये इस एस्ट्रॉयड का मून है जिसको नाम दिया गया है डिमोर्फोस। ये डिडीमॉस का मून है, जैसे हमारा अर्थ का मून है, तो ये जो छोटा सा एरिया है ये पिरामिड जितने आकार का है, ये इस डिडीमॉस का मून है। अब ये दोनों जो हैं एक ग्रुप के फॉर्म में हैं, दोनों एस्ट्रॉयड्स, ये इसके चक्कर लगाता रहता है और ये जो एस्ट्रॉयड है वो सन का चक्कर लगाता है। तो इस तरह से ये पूरे सिस्टम में घूम रहे हैं। क्या ये अर्थ से टकराने वाले हैं, तो नहीं, अर्थ से टकराने का इनका कोई अभी तक अनुमान नहीं है। लेकिन हमारा मिशन क्या है, देखिए डार्ट मिशन क्या करेगा, देखो ध्यान से सुनना बच्चे। डार्ट मिशन क्या करेगा, एक सैटेलाइट इसकी तरफ जाएगा डिडीमॉस के मून की तरफ, ये हमारे पास डिमोर्फस की तरफ जाएगा, यहां पे जाएगा। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये जो डार्ट मिशन है देखिए, डार्ट की डायरेक्शन देखिए, ये इसको जाएगा और इसको हिट करेगा, इंपैक्ट होगा, हिट किया जाएगा। और हिट करने के बाद कोशिश की जाएगी कि इसको इसके पाथ से डिफ्लेक्ट कर दिया जाए, इसको इसके रास्ते से हटा दिया जाए और इसकी डायरेक्शन जो है वो किसी और डायरेक्शन में चेंज कर दी जाए। हाँ जी क्लियर, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी जाए। तो ये इसका ओरिजिनल ऑर्बिट है और हम चाहेंगे कि इसका ये नया ऑर्बिट यहां पर बन जाए। तो हमारा ये टारगेट यहां पर होगा इस डार्ट मिशन के थ्रू। अब यहां पर आप देखिएगा यही बात की गई है कि एडा मिशन के थ्रू हमने डिडीमॉस को क्या करना है, उसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट करना है। तो डिडीमॉस क्या है आपने याद रखना है, डिडीमॉस एक एस्टेरॉयड है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि डिडीमॉस न्यूज में था, ये क्या है, सो इट्स अ बेसिकली एस्टेरॉयड। डिडीमॉस क्या है, इट्स अ एस्टेरॉयड, ठीक है, जो 780 मीटर है और इसका एक मून है जो 160 मीटर का है साइज में। तो नासा इसको टारगेट करेगा और जैसे ही वो टारगेट करेगा तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री है, जो इसका एरिया है, सॉरी जो इसकी डायरेक्शन और ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज हो जाएगी, ऐसा अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। उसको कौन स्टडी करेगा, जैसे एक बार डार्ट ने जाकर इसको हिट कर दिया, इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जिस पाथ में ट्रेवल करता है वो चेंज हो गया, तो उसको स्टडी कौन करेगा, उसको स्टडी करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा मिशन, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की। तो एडा के अंदर दो पार्ट है, एडा के अंदर दो पार्ट है, एक है डार्ट और एक है हेरा, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए एडा हमारे पास, तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो है डार्ट और दूसरा है हेरा। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो ये इसके बारे में, डार्ट के मिशन के बारे में नासा ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी और कहा जा रहा है कि 2022 में जो ये हमारे पास नासा का डार्ट मिशन है ये हिट करेगा डिडीमॉस के मून को। नासा का जो डार्ट मिशन है वो हिट करेगा डिडीमॉस के मून को इन द ईयर 2022 विद द स्पीड ऑफ अराउंड 6 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो क्या करेगा, डिडीमॉस के मून को हिट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जैसे वो हिट करेगा, सॉरी उसके बाद ये हेरा, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, ये हेरा क्या करेगा, ये उस मून की तरफ बढ़ेगा और उसमें जो क्रेटर बना है, क्रेटर का मतलब है जो गड्ढा बना है, उसको स्टडी करेगा, कितना पाथ डिफ्लेक्ट हुआ है, कितना एरिया चेंज हुआ है, डिफ्लेक्शन कितनी आई है, वो हमारे पास जानने की कोशिश करेगा हेरा। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। और देखिए स्टूडेंट, एक बात जाते जाते आपको कहना चाहूंगा कि हम लोगों में से कुछ लोगों को गुमान हो जाता है, ठीक है, सोचने लगते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, दुनिया हमारी वजह से चल रही है, या कुछ लोग अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि हम एक छोटे से प्लेनेट पे हैं, ठीक है, जिसका नाम अर्थ है, और उस प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम में अगर हम देखें तो उसके बाद एक गैलेक्सी आती है और हमारी जैसी 170 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 170 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, मोर देन 170 बिलियन यू कैन से। तो हमारा तो जो औचित्य है, हमारी जो औकात है, वो अर्थ के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल की है ना, हमारे यूनिवर्स में उससे भी कम औकात है। तो किसी को अगर अपने ऊपर गुमान है कि वो बहुत बड़ा है, तो एक बार जरा यूनिवर्स को स्टडी कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। छोटे से प्लेनेट पे छोटा सा अस्तित्व रखते हैं, आपका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जो है पर्सन को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपने ऊपर कोई ज्यादा गुमान नहीं करना चाहिए। तो चलिए जी, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।